हेलो गाइज, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा 3 नंबर बस स्टैंड नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 का सेट 10 नंबर 10वां सेट लेकर आया हूँ 10 नंबर, जो कि VVI सेट है। आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, इसलिए आप लोग लगे रहिए, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। चलिए, 9 सेट तक मैंने दे दिया था। अगर जो नहीं देखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट में दिया हुआ होगा, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज सेट 10 निकाल रहा हूँ। 10वां सेट है, इम्पोर्टेंट है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, नहीं किए होंगे कर दीजिए, अभी तुरंत कर दीजिए। चलिए, कर रहा है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपका फ़ायदा के लिए बोलते हैं बाबू, कीजिएगा ना तो आप ही का फ़ायदा होगा। क्या लिए निकालने में दिक्कत हुआ, ऐसे डालेंगे वीडियो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करना मन है तो कीजिए, नहीं करना मन है नहीं कीजिए। कर अभिक्रिया CuO + H2 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? नहीं जानती है? जानते हैं नहीं सर, जानते हैं। क्या होगा? विस्थापन, उपचयन, अपघटन, अपचयन, क्या होगा बताइए? अपचयन होगा। गधा कहीं का, अपचयन होगा रे कि उपचयन होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। याद रखना, उपचयन नहीं होगा, अपचयन होगा। अपचयन। सही बोले सर। हाँ, चलिए सही नेक्स्ट बोले क्वेश्चन। सर। हाँ अरे, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया है। प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल दिया था कि लेमार्क दिया था कि डार्विन दिया कि बेहल? तो डार्विन जी ने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन सही आंसर हुआ, डार्विन। सी राइट आंसर, डार्विन। कह रहा है सही आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला समझते हैं, मतलब किसको कौन खा जाएगा और उसको कौन खा जाएगा, मतलब खा ही जाना है चाहिए। तो देखिए, चिड़िया को सांप खाएगा? नहीं, तो गलत हो जाएगा। मछली को घास खाएगा? तो नहीं, घास मछली को नहीं खाएगा, गलत हो जाएगा। बकरी को घास खाएगा? बकरी को घास खाएगा, मतलब घास खाएगा बकरी को? नहीं थी। तो घास हिरन को घास जो हिरन खा लेगा। हिरन को कौन खा लेगा? शेर। तो राइट आंसर D हो जाएगा, घास, हिरन, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो एक लिंगी पादप कौन में होता है? पपीता में कि मटर में कि उल्लू में, सरसों में? तो सही आंसर ए होगा, पपीता में एक लिंगी होता है। एक लिंगी, जो कि मैंने अगला वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो पपीता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, प्रकाश का पर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का पर्ण विक्षेपण प्रिज्म रहेगा तब ना संभव होगा जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आग लगा दो। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी आधा होता है, क्या होती है? आधा। A = R/2, तो 50 के आधा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या पारदर्शी होता है? तो किस लेंस में, किस में होता है? तो मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में है ना, जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी होता है, मोतियाबिंद होगा, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। तो मानव आँख में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है, मानव आँख में उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मॉलिक्यूल COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल COOH है तो क्या है? अम्ल है। क्या चीज़ है? अम्ल है, अम्ल है। मॉलिक्यूल COOH अम्ल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब? तो वस्तु का आकार का सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो समतल और उत्तर में। अब पूछ रहा है कि किसी दर्पण की वस्तु कहीं भी रखने से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब किस में हो जाएगा? तो उत्तल की समतल, तो समतल दर्पण में। कौन दर्पण? समतल दर्पण, याद रखिएगा, समतल दर्पण। क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद रखिएगा एकदम। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को AQ द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? AQ। ग्रीन हो गया, एकदम याद रखिएगा, AQ रहेगा, टिक मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? बताइए।
कवक में पोषण की कौन सी विधि है जानते हैं? तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। कार्य कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी। सही आंसर बी हो जाएगा, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग बन अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में है ना जो नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तरंगदैर्घ्य लाल का होता है अधिक, ठीक है ना, लेकिन प्रकीर्णन कौन करता है? नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य इसलिए नीला प्रकीर्णन करता है, इसलिए आसमान क्या दिखाई देता है? नीला। याद रखिएगा, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कार्य भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन है। कौन चयन? उपचयन। भोजन का पचना उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो क्या हो जाएगा? f बराबर फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर r/2। तो 1/2 दिया तो r/2। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। f बराबर r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डीएनए के द्विकुंडलत संरचना में इनमें कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं है? तो नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन नहीं है? तो साइटोसिन। याद रखिएगा, साइटोसिन है जो नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं है। सही आंसर सी हो जाएगा, साइटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। कौन है मादा जननांग? कौन है? पुंकेसर, परागकण, परागकोश, अस्थिर। तो सही आंसर ए हो जाएगा, अस्थिर है जो कि मादा जननांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अस्थिर। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक कौन है? तो O2। क्या है? ऑक्सीकारक। O2 ऑक्सीकारक। याद रखिएगा, O2 ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समान अनुशिथिल रक्तदाब होता है। समान अनुशिथिल रक्तदाब कितना mm होता है? बताइए। 70 mm, 80 की, 100 की, 120। तो याद रखेगा 80 mm होता है। कितना mm? 80 mm। राइट आंसर बी हो जाएगा, 80 mm। समान अनुशीलन का रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। याद रखिएगा। चलिए सेट 10 कंप्लीट हो गया। अब सेट 11 आएगा। इसी तरह बने रहिए, आप लोग याद करते रहिए, हम आज कराते रहेंगे। अगर जो आप लोग का फ्रेंड कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक्स। चलिए आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बाय, गुड बाय, थैंक्स।